Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज हमारी पार्टी निषाद पार्टी का गठबंधन 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ हुआ था। सिर्फ अपना ही नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे समाज का दर्द बताना चाहता हूँ कि एक भी निषाद पार्टी के किसी कार्यकर्ता को यदि बुलाया गया हो तो बताइए कि बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का अभी एनडीए में गठबंधन हुआ, उनको देखिए कितना मान सम्मान मिल रहा है और हम लोगों के कार्यकर्ताओं को कितना मिल रहा है। अंतर है कि नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम दल और उनके समर्थक अपने अपने नेताओं को जिताने की होड़ में कूद चुके हैं। लेकिन इसी बीच निषाद पार्टी के नेताओं की तरफ से बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। दरअसल संजय निषाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये मांग की है कि वो उन्हें ओम प्रकाश राजभर की तरह पावर दिलाएं। दरअसल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रमा कश्यप के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम बलिया में हुआ, जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष ने निषाद समाज के लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को तो घेरा ही, साथ ही अपने नेता संजय निषाद को भी काफी कुछ सुना दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज हमारी पार्टी निषाद पार्टी का गठबंधन 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ हुआ था। तो इस बात पे हुआ था कि हमारे समाज का सबसे पहला मुद्दा जो है तो आरक्षण का मुद्दा है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? तो आरक्षण का मुद्दा दो हो गया है, आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। तो मैं इससे बात को पहुंचाना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचाना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण है, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोदी जी हो, मैं सबको बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं। ये योगी जी मोदी जी, आप लोगों ने भी वादा किया था कि निषादों का आरक्षण 22 नहीं तो 24 से पहले मिल जाएगा, लेकिन मिलते हुए दिखता नहीं है। इसलिए हमको मजबूरन ये मीटिंग करनी पड़ रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो कि हमारे संघर्षी नेता, जिनके सभी का नाम लोग आकर के राजनीति का कटहरा सीखे हैं, लेकिन हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे उस मुद्दे को हमेशा उठाते रहिए। अगर उससे हल नहीं होता है तो किसी और दल से आप लोग गठबंधन कीजिए, लेकिन जो हमारा पार्टी का जो मूल मुद्दा था वो आरक्षण कहीं खो गया है, तो उसको फिर से पुनर्जागृत करने का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ ही दिनों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात मैं बताना चाहता हूँ साथियों आप लोगों के बीच में। जो हमारे एनडीए गठबंधन के साथी, जो कि पूर्व वर्तमान सांसद और जो कि पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं, रविंद्र कुशवाहा, सब लोग जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि वो गांव में आते ही नहीं तो कहाँ से जानेंगे। 10 वर्षों से सांसद है, लेकिन कोई ये हमारे कार्यकर्ता या हमारे समाज के लोग उनको जानते नहीं है कि रविंद्र कुशवाहा है कौन। सही बात है कि नहीं है? तो यह विडंबना का विषय है कि ऐसे प्रत्याशी को बार बार हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और हमारा समाज मिलजुल करके पार्टी में गठबंधन में होने के नाते उनका समर्थन कर देता है, लेकिन ऐसे साथ में काम चलने वाला नहीं है। परसों की बात है जब उनको वहां से लखनऊ दिल्ली से टिकट मिला और यहाँ पे अपने लोकसभा क्षेत्र में आ करके आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं हमारे सांसद जी रविंद्र कुशवाहा जी, और निषाद पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को पूछने का काम नहीं करते। सही बात है कि नहीं है? मैं अपना दुख दर्द सिर्फ अपना ही नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे समाज का दर्द बताना चाहता हूँ कि एक भी निषाद पार्टी के किसी कार्यकर्ता को यदि बुलाया गया हो तो बताइए कि बुलाया गया है? नहीं बुलाया गया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का अभी एनडीए में गठबंधन हुआ, उनको देखिए कितना मान सम्मान मिल रहा है और हम लोगों के कार्यकर्ताओं को कितना मिल रहा है। अंतर है कि नहीं है? वो 2 दिन से गठबंधन में आया, उसके नेता को बुलाया गया था, उसके जिलाध्यक्ष को बुलाया गया था, उसके सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन हम लोगों का जो 5 सालों से गठबंधन है, लेकिन एक भी कार्यकर्ताओं को पूछने का काम नहीं किया गया। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं या तो हमारे संगठन में कमी है, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में कमी है, तभी तो ये हमारे
समाज की बात को नहीं सुन रहे, हमारे लोगों को कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा है। सही बात है कि नहीं है? बोलिए जय निषाद राज। तो चंद्रमा कश्यप का कहना है कि उनके समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि राजभर की पार्टी को जितनी तवज्जो बीजेपी में दी जाती है उतनी निषाद पार्टी को नहीं मिल रही है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को भी घेर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निषाद पार्टी में उठी इस मांग को लेकर आगे बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।